हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में बच्चे लोग आज हम आपको समझाने वाले हैं लॉरेंज बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लॉरेंज बल कितना कार्य कर सकता है किसी मान लीजिए आवेश पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में इसका गणितीय व्याख्या अर्थात व्यंजक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कहां पर या किस प्रकार के वेग पर अधिक बल कार्य करेगा या किस प्रकार के वेग पर कम बल कार्य करेगा। मतलब कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है तो कितना बल कार्य करेगा, ये चीज यहां पर हम क्लियर करेंगे। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो हमने करा दिया था। चैप्टर 4 में चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा ऑरस्टेड से शुरू हुई प्यारे बच्चों, तो फिर बायो-सेवर्ट के नियम तक पहुंचा और आगे चलकर एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये सारा चीज हो गया है ना। एम्पियर के तैरने का नियम भी पहले कराया हमने और इसके बाद दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये सब चीज हमने करा दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जब हमने भाई साहब ऑरस्टेड ने बताया कि जैसे हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर एक आकर्षण गुण उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को चुंबकत्व का गुण कहा जाता है, जिसे ऑरस्टेड ने बताया। इसके बाद एम्पियर के तैरने के नियम के आधार पर दिशा, स्क्रू के पिंच नियम के आधार पर उसकी दिशा बता दी गई। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर हम किसी भी बिंदु पर यानी चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकाल सकते हैं। आगे चलकर एम्पियर का परिपथीय नियम एक बंद लूप के लिए बात कर दी गई है ना। हमने टोरॉइड भी आपको करा दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालना सीखा। लेकिन यदि अब किसी धारा पर किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करें और उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए और उस चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश आ जाए, तब भाई साहब उस पर कितना बल कार्य करेगा, इस चीज पर आज हम गणना करेंगे। हमने क्या कहा, हमने एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र पर यदि कोई आवेश जा रहा होता है उस चुंबकीय क्षेत्र पर तो उस पर कितना बल कार्य कर रहा होता है, इस चीज पर हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ चुंबकीय क्षेत्र बनाता हूँ ऐसा कुछ है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है प्यारे बच्चों है ना। अब यहाँ पर कोई ना कोई यदि आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र पर है ना, मैग्नेटिक फील्ड पर आवेश यदि कोई गति कर रहा है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया। इस पर मान लीजिए कोई आवेश, जैसे यहाँ पर जो फील्ड का दिशा ऐसा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, डायरेक्शन इधर है। अब मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर गति कर रहा है, तो यहाँ से आवेश कोई गया, इस प्रकार से आवेश जा रहा है, आवेश जा रहा है, तो ये जो आवेश है ये कितने बल का अनुभव करेगा, उस बल की हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो देखो जरा, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर आवेश जा रहा होता है या वहां पर आवेश गति कर रहा होता है, उस स्थिति पर आवेश पर कितना बल लगता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। सिंपल है, परिभाषा तो आसानी से तैयार हो जाएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र से जब कोई आवेश गुजरता है या कोई आवेश जा रहा होता है तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लग रहा होता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम यहाँ पर पूरा इसका गणितीय व्याख्या करने वाले हैं। तो यहां पर हम यदि बात करें कि माना कोई आवेश है प्यारे बच्चों जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं थोड़ा सा, माना एक आवेश Q, आवेश कैसा होगा, Q, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब उस पर किस पर, आवेश पर कार्य करने वाले बल, तब उस पर कार्य करने वाले बल, ये जो बल है वो किन किन पर निर्भर करता है, या कार्य करने वाले बल का परिमाण, ऐसा बल F का परिमाण, ये जो परिमाण है किस किस पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर तो समझो भाई साहब, आवेश का परिमाण कितना है, यानी आवेश कितना भारी भरकम है, एक सस्ता है या महंगा है, कहने का मतलब एक छोटा है यानी कम इलेक्ट्रॉन युक्त आवेश है या कि ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। तो पहला नंबर आवेश के परिमाण, पहला नंबर आप लिखोगे आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि आपसे कोई कहेगा
अर्थात जो बल लग रहा है वो किसके, क्यू के समानुपाती। बहुत ही सिंपल है, आज का जो टॉपिक ही बहुत ही सिंपल है। एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश गति कर रहा है, उस पर जो बल कार्य करता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। हमने कहा एक आवेश क्यू है ना, v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है, तब उस पर जो बल होगा वो पहला नंबर तो यही हो जाएगा कि आवेश के परिमाण के क्या होता है फिर बच्चों, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर ये चीज है कि जहां से वो जा रहा होता है, दूसरा नंबर ये है कि चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र से जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र भी के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी के, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख दो अच्छा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर कर लिया आपने। अर्थात ये जो F है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, चुंबकीय क्षेत्र B के। दूसरा चीज हो गया। तीसरा देखो, पहला हमने क्या कहा कि आवेश का परिमाण कितना, कितना भारी भरकम है, कितना वजनदारी है। जैसे कोई व्यक्ति यदि थोड़ा सा पैसे वाला है तो उसकी इज्जत अलग होती है, यदि थोड़ा गरीब है तो उसकी इज्जत ही कहाँ है यार, आज की डेट में पैसे की इज्जत होती है, आप सबको पता है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सभी गरीबों का इंसल्ट होता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, आप किसी को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से ही हैं। हमारे पिताजी कोई ना तो पॉलिटिक्स में है, ना तो बड़े ही सरकारी नौकरी में है, किसान है। हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। अनुक्रमानुपाती यहां पर लिखना चाहिए ना, अनुक्रमानुपाती सही है क्या, नहीं है सर गलत है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक, ये चीज कर लो। तीसरा नंबर बच्चा लोग कि ये जो हमारा आवेश है वो किस वेग से चल रहा है। आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र पर प्रवेश कर रहा है तो उसका वेग कितना है, ठीक है। तो आवेश के वेग के आगे लिखोगे आप लोग, आवेश के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो F है वो अनुक्रमानुपाती हो गया आवेश के वेग पर, ठीक है। तो पहला नंबर आपने सीखा कि आवेश का परिमाण कितना है। दूसरा आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र है उसका भाई कितना मान है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तीसरा कहा हमने कि आवेश कितना वेग से जा रहा होता है। अब चौथा आप लोग लिखोगे, चौथा आपको लिखना है कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां थीटा जानते हो क्या होगा, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बी है तथा भी के बीच का कोण है, बीच का कोण है। एक मच्छी आज बहुत ज्यादा परेशान कर रखी है ना, क्या बात है यार, क्या होता है रात में बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं। ए भाई मक्खी साइड हो जाओ यार, मत परेशान करो कैमरा के सामने, है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा भी के बीच का कोण है, कोण है मतलब जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और भी इसके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। जैसे हमने कहा ये आपका मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर ऐसा जा रहा है उसी दिशा पे तो 0 डिग्री है, इसके लंबवत यदि कोई आवेश जा रहा है तो 90 डिग्री है, इसके विपरीत जा रहा है तो 180 डिग्री है। ये ऐसा समझो कि हमारा जो ये भी है वो कितना कोण बना रहा है किसके साथ, बी के साथ, यानी वेग जो है वो कितना कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो यदि यहाँ पर मैं कह दूं अर्थात लिख दो यार, बताओ इस मच्छी को हम करें क्या, मक्खी बोलोगे, मच्छी मक्खी है, ये बहुत परेशान कर रखी है आज, है ना। देखो जरा कितना हो जाएगा, एफ समानुपाती साइन थीटा। ये लो बच्चे लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ नहीं है, आपका व्यंजक बहुत सिंपल हो गया, बहुत सस्ता हो गया, आसानी से आप कर लोगे। अब उपरोक्त चारों को मिलाकर हम लिख देना, खत्म कहानी। अच्छा मैं जिधर जाता हूँ उधर मक्खी जाती है, दूध खाया हूँ भाई शाबाश, इसलिए मक्खी परेशान कर रखी है यार भाई, मार दूंगा फिर मैं, समझ रहे हो, इसलिए दूर हो जाओ यार। देखो आज मच्छी नहीं छोड़ेगी। चलो देखो बच्चा लोग, आप थोड़ा सा आप समझो, मच्छी नहीं मछली है ना, कुछ जगह मच्छी बोलते हैं मछली को, मछली को, है ना, इसको हम मक्खी बोल सकते हैं, मक्खी। चलो बेटा मक्खी चूस बोलते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। देखो जरा, अब हम उपरोक्त चारों को मिलाकर लिख देंगे, बस खत्म कहानी। उपरोक्त चारों को
उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर सर चलो मिला दो। तो हमने पहले कहा था आवेश के परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, वेग के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती होता है। चारों को हमने मिलाकर लिख दिया। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो के क्यू वी वी साइन थीटा। ये कर दिया हमने, बी को आगे कर दिया या भी को आगे कर दिया, कोई लेन देन नहीं, इतना तक तो समझ में आ गया। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि के क्या है, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है या समानुपाती नियतांक है, ठीक है, ये तो आप हर व्यंजक में पढ़ते हो कि के क्या है, नियतांक है, ठीक। यदि मैं कह दूं कि यदि के का मान 1 हो, यदि के बराबर 1 हो तो एफ बराबर कितना आएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, और यही आपका आ गया लॉरेंज बल। यही लॉरेंज बल का सूत्र है, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आप। यही लॉरेंज बल का सूत्र है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या लगाएंगे, थोड़ा समझिएगा। कंडीशन हम क्या लगाएंगे, ये डायग्राम को हटाते हैं। कंडीशन ये लगाएंगे कि भाई साहब यदि जो हमारा वेग है वो शून्य हो जाए, विशेष स्थिति आप लोग लिखो, विशेष स्थिति। पहला नंबर, जब वेग v बराबर शून्य हो तो f बराबर कितना हो जाएगा, q v b साइन थीटा बराबर शून्य। यानी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश का वेग शून्य हो जाए तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी आपका आवेश यदि स्थिर है किसी चुंबकीय क्षेत्र पर तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये चीज आप नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश स्थिर रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो फिर ऑप्शन आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। समझ रहे हो, या 0 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, मैं यहां पर इसको लिख सकता था सदिश रूप। सदिश रूप में लिख देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कहोगे सर सदिश रूप आपने कराया ही नहीं है। तो यदि मैं Q को बाहर ले लूं तो ये A क्रॉस B के फॉर्म में बन जाएगा, A क्रॉस B। A क्रॉस B का फार्मूला क्या होता है, A क्रॉस B का फार्मूला होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे A क्रॉस B का फार्मूला होता है बच्चा लोग AB साइन थीटा। बस उसी को मैंने वहां पे ढाल दिया है। AB साइन थीटा था, A का मान V और B का मान भी है ही है साइन थीटा, तो A क्रॉस B हो गया, सिंपल है। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र पर स्थिर है विरामावस्था में तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यहां पर लिख सकते हो यदि कोई आवेश कहां पे अरे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, कहां पे, चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है बाबूजी, नहीं करता। मतलब अपने आप के प्रभाव को जमाने के लिए हमें कुछ भी कार्य तो करना पड़ेगा। जब आवेश कुछ दौड़ धूप नहीं करेगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। आप भाई साहब किसी के लिए कुछ करोगे नहीं तो आपके लिए वो भी कुछ नहीं करेगा। तो आपको अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कुछ ना कुछ आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा। यही चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का भी महत्व है। आवेश यदि नहीं दौड़ेगा, वेग नहीं होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। सिंपल है, हुनर है आपके पास तभी हो पाएगा। दूसरा नंबर लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिएगा कि यदि जब थीटा बराबर या तो 0 डिग्री हो, है ना, या तो थीटा बराबर 180, दोनों में साइन थीटा का मान 0 होता है, तब एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन 0 डिग्री या क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, और दोनों का मान 0 ही होता है। अब 180 और आप 0 कैसे समझोगे,
थोड़ा समझना, मैं यहां पे बता रहा हूं। यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश इधर जा रहा है तो इसके बीच कोण 180 डिग्री बन रहा है, और यदि आवेश उसके ही दिशा में तो 0 डिग्री बन रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो इधर भी आवेश गति करेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब एक आदमी मार्केट जा रहा है, उसके संगे संगे बैठ लो तो क्या मतलब, कुछ कार्य करेगा? नहीं करेगा, समझ रहे हो। और उसके विपरीत भी जा रहे हो तब पर भी कार्य नहीं करने वाला। यानी हमने कहा कि यदि भाई साहब 0 डिग्री 180 डिग्री, दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वेग है या तो उसके वेग की दिशा उसके विपरीत दिशा में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र, वास्तव में यार ये बहुत परेशान किया है आज, देखो जरा आंख में आ रहा है, शर्म नहीं आती तेरी साले। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, पढ़ाने भी नहीं देता यार, समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। चलो बच्चा लोग फटाफट कर लो। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा लिखाओगे तो पढ़ने का मजा भी नहीं आ रहा है ना, इतना सिंपल है यार। तीसरा नंबर देखो 90 डिग्री हो जाए, देखो तीसरा नंबर बहुत ही सिंपल। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो एफ बराबर कितना होता है, क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, तो क्यू वी वी आंसर आ गया। अधिकतम इसी पे बल कार्य करेगा, ये अधिकतम बल कार्य करेगा। अधिकतम बल जानते हो कब कार्य करेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश गति करता है तब वहां पर बल अधिकतम लगता है। अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर अधिकतम बल लगता है। ठीक है, ये लॉरेंज बल कब अधिकतम होगा? जब भाई साहब जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। यहां तक यदि कर लिए ना तो सब कुछ कर लिए आप, और यहीं से इसका हम मात्रक विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फास्ट करो, मैं मात्रक भी लिख दूंगा तो भाई लिख लेना आप लोग। जो चुंबकीय क्षेत्र का यहां से आप मात्रक निकालोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट यदि ले लिए होंगे तो आगे मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो क्लीन करता हूं, थोड़ा सा मात्रक की बात कर लेते हैं। अब हेडिंग लगाओ मात्रक। क्या लगाओगे हेडिंग? मात्रक। देखो जरा, आपने पढ़ा F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, ये तो फार्मूला है, इसके आधार पर आगे हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो मात्रक में आप लोग लिख लो SI मात्रक टेस्ला होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का यहां से मैं मात्रक निकालूं, B बराबर हो जाएगा, आपको जानते हैं कितना, F बटा क्यू वी साइन थीटा। इससे हम विमीय सूत्र निकाल लेंगे। और इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसका? B का SI मात्रक टेस्ला। लिख लो आप लोग, टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र मात्रक टेस्ला। अन्य मात्रक भी आपको याद करना पड़ेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में आ जाए ये ना रहे तो फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको भी आपको याद करना है चुंबकीय क्षेत्र का। और तीसरा आपको याद करना है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये तीन आपको याद करना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो विमीय सूत्र मैं निकाल देता हूं, विमीय सूत्र। देखो बच्चा लोग, विमीय सूत्र कैसे निकालना है? बल का होता है ml स्क्वायर टी पावर -2। सही है, ठीक। क्यू आवेश का धारा गुणे समय, धारा एम्पियर समय, और वेग का दूरी बटा समय, ऐसा होता है।
इसको आप कैलकुलेट कर दो, बीमीय सूत्र निकल कर आ जाएगा। बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m है 1, l हमारे पास स्क्वायर है, नीचे तो l है नहीं, m l t की पावर -2 बल का होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग और दूरी बटा समय, है ना। तो m l सही बात है, तो l से l कट जाएगा तो l 0 हो जाएगा यहाँ पे, और t की पावर -1 है तो ये प्लस से कट जाएगा, तो आपके पास t की पावर कितना आ जाएगा, -2 ही रहेगा, और 1 पावर -1। ठीक, ये बल का होता है मेरे बच्चों यहाँ पर 1, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, इस प्रकार से दूरी एक ही रहता है, इसलिए l 1 हुआ। तो ये हमारा हो गया भाई साहब लॉरेंज बल कंप्लीट। और आज जो है ना एक छोटी सी परेशानी बनी रही, और कोई बात नहीं यार, अभी मेरे ये जो स्टूडियो में दरवाजा नहीं लगा है तो कीड़े आते रहते हैं ना। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हो बच्चे लोग।